शीतला अष्टमी के व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं बासी भोजन खाने से उनकी संतान और वे खुद बीमार न हो जाएं। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा की और इसके पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बनाकर ग्रहण किया। जब सास ने बासी भोजन करने की कही तो उन्होंने काम का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गईं और उनके नवजात शिशुओं की अचानक मृत्यु हो गई। सास को जब पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए जा रही थी। रास्ते में वे बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए ठहर गईं। वहीं ओरी व शीतला नामक दो बहनें भी थीं, जो सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थीं। बहुओं को उनकी स्थिति देख उन पर दया आ गई और उनकी मदद कर उन्होंने उन बहनों के सिर से जुएं निकालीं, जिससे उन्हें कुछ देर में चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। तब बहुओं ने कहा कि हरी भरी गोद ही लुट गई। तो इस पर उनमें से एक बहन शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया और उनके चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहनें बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए और इसके बाद से पूरा गांव माता शीतला को मानने लगा।